Good evening to all of my friend, brother and sister. सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में संलग्न होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स दी जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपनी व्यस्तता चल रही थी, इस वजह से आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है और तमाम तरीकों के खबरों के बीच आप सभी भाई बहनों को सारी अपडेट्स प्रदान की जाएंगी। क्योंकि विद्यार्थी इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर जी आपकी वीडियो नहीं आई, इस बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ दीजिए। तो इसीलिए मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, फिर भी समय निकाला गया आप सभी लोगों के लिए वीडियो की अपडेट्स को प्रदान करने के लिए। आप लोगों को फटाफट हम अपडेट सारी दे दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में 100% सफलता यदि प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के चैलेंजिंग नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो समय अब बेहद कम है, चूँकि मकर संक्रांति तक का हमारे पास अवसर है। उसके बाद जो है फाइनल सुनवाई हो जाएगी तो फिर दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को अगर जुड़ना है तो आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके यह चीज़ लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय से आप रिलेटेड हो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को संपर्क करना है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत गहमा-गहमी देखने के लिए मिली है और जिस तरीके के नैरेटिव आप सभी लोगों के सामने फिट किए जा रहे हैं कि जजेस के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड के वकीलों को घेरा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। हाँ, बहस तो जाहिर बात है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आपका जो है लोअर कोर्ट हो, जहाँ कहीं ना कहीं जो अभी बात बहस देखने के लिए मिलती है वकीलों के बीच में, वो गर्मा गर्मी वाला बहस होता ही है ना। अगर वो जिरह नहीं करेंगे तो वो वकील कैसे और अगर जज उसमें बीच बीच में सवाल ना करें तो वो न्यायाधीश कैसे? सीधी सी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों में आकर के कि भैया अभी कल भी सुनवाई लगनी है ना, हमने आपसे यही चीज़ें तो कही थी कि इतने ढेर सारे पिटिशनर, जिसमें कि केंद्र सरकार भी है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी है, एनसीटीई भी है, यूपी गवर्नमेंट भी है, 21 से अधिक राज्यों ने बीएड का सपोर्ट किया है। 21 से अधिक राज्यों ने बीएड का सपोर्ट किया है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई प्राइवेट संस्थाएं हैं, कई विश्वविद्यालय हैं, कई जो है मतलब स्टेट हैं, कई सेंट्रल टेरिटरी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इतनी जल्दी जो है डिसीजन कर पाना और इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच पाना ये संभव नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि भाई तमाम मुद्दों को लेकर के अगर एनसीटीई भी आपका फॉलोअप कर रही है, आपको बचा रही है, यूपी गवर्नमेंट बचा रही है, हिमाचल की गवर्नमेंट बचा रही है, कश्मीर गवर्नमेंट टेरिटरी है, सेंट्रल टेरिटरी, तो वो भी आपको जो है प्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ आपको दिल्ली गवर्नमेंट भी बचा रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको जो है झारखंड की भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एमपी की गवर्नमेंट कर रही है, हरियाणा की कर रही है, तमाम ऐसे मतलब स्टेट हैं, उत्तराखंड के हो गए, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी की शासन है वहाँ तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार ये मजबूती के साथ आपके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। तो इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आप सभी लोगों के सामने आ सकती हैं। निश्चिंत रहिए, बस ज़्यादा दूर नहीं है बीएड बनाम बीटीसी का विवाद, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर ये कभी जन्म नहीं लेगा, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें विजय बीएड विद्यार्थियों की ही होगी।
ठीक है ना, क्योंकि बीएड विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर पाना, ऐसे में तो जब से ये बीएड की डिग्री चली आ रही है, चूंकि 2027 से पूरे कोर्सेज समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ बीएड जिंदा रहेगा। ठीक है ना, ये एनसीटी का जो एक मतलब प्रॉपर आपका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, उसमें तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ये जरूरी नहीं कि ब्रिज कोर्सेज को अलाउ किया जाए, अगर ऐसे ब्रिज कोर्सेज को अलाउ किया गया, ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे विद्यार्थी राडार पे आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक ब्रिज कोर्स का कोई नामो निशान नहीं है। अब विद्यार्थी आराम से वेतन उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बात समझ में आ रही ना, इतने दिन की भर्ती हो गई। और रही बात आपके 72,825 की, तो उसमें भी यही हाल था। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग 72,825 के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बीटीसी और बीएड के जिस विवाद में आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत हाईली प्रोफाइल चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का पवारा आप सभी लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इसके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो नया आयोग आप सभी लोगों का कार्य करना आरंभ कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, प्रक्रिया तेजी आगे से बढ़ रही हैं और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट कर दी गई है। जितने सदस्य आपके आने हैं 14-15, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आयोग के गठन की अधिसूचना है, भाई प्रारूप तो सामने आ गया आप सभी लोगों से, अब उसके लिए एक जियो जारी होगा। जैसे जियो जारी होगा उसके एक हफ्ते, विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के भीतर आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे सदस्यों की नियुक्तियां होंगी तत्काल ही, चूंकि अध्यक्ष के नाम पर विचार चल रहा है, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक ये 2 महान अधिकारी जैसे ही नियुक्ति लेंगे तत्काल आप लोगों के एग्जाम आदि की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी में किसी भी प्रकार से पदों की बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल होगी, निश्चिंत रहें आप सभी लोग, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए दिनों रात एक करके कार्य किए जा रहे हैं, लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप लोग अपने कार्यों में, अपने स्टडी में फोकस करें और अपनी स्टडी में लगे रहें। रही बात आपके यूपी टेट की, तो यूपी टेट का विज्ञापन क्लियर हो चुका है कि फरवरी महीने में जारी होगा, ठीक है। और फरवरी महीने में यूपी टेट का विज्ञापन आने के साथ साथ आपके सुपर टेट की भी घोषणा हो जाएगी, ठीक। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि आपके मेरिट सूची को जारी करने के संबंध में शासन ने इस पर जो है पूरा तरीके से प्रेजेंटेशन मांगा है कि आखिर इस भर्ती को इतना डिले क्यों किया गया था, क्या वजह थी कि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी आज तक अधिकारी इस पर मेरिट सूची नहीं जारी कर पाए। इसके लिए तलब किया गया बेसिक शिक्षा अपर सचिव और बेसिक शिक्षा मंत्री महोदया को। चलो बताओ काहे के लिए इतना डिले हुआ है। ये जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं प्राथमिक शिक्षक में, वो सारी भर्तियां को जो है केवल और केवल 31 दिसंबर से लेकर के, मतलब 31 जनवरी से लेकर के, मैंने दिसंबर का दिया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना होने पाए। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय पूरे फुल फॉर्म में है। और जैसे ही आपका पिट का, चूँकि आज आंसर की वगैरह आ चुकी है, तो अब पिट का आपका परिणाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 तारीख से मतलब आज से लेकर के, आज 10 तारीख है ना, आज से लेकर के 24 के बीच में आप लोगों का परिणाम सब पीटी का जारी कर दिया जाएगा। वैसे उम्मीद तो है कि पीटी का परिणाम और पहले आना चाहिए, वजह यह है कि इन्होंने परिणाम पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ घचमच कर दिए थे ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इस प्रकार के परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को गुजारा जाता है, उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ, किस तरीके से उनको परसेंटाइल में बांध दिया गया। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी पता लगता है 8 महीने बाद उनको पता लगता है कोई एग्ज़ाम में है ही नहीं। फार्म भी भरा लिया जाता है, आवेदन भी ले लिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कोई आवेदन कर ही नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थितियां इस बार ना होने पाए, इसलिए वीडियो वगैरह में सारी चीज़ों का पहले से ही डिक्लेरेशन होगा और आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा,
ठीक है ना, सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आज शासन स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली है, जिसमें नए आयोग के सचिव के और अध्यक्ष के नाम पर विचार किया गया, पहला चीज। दूसरा कि क्या एलटी ग्रेड को नया आयोग कराए या आपका लोक सेवा आयोग कराए, ठीक है। इस पर लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय भी उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने स्पष्टतः सारी चीज़ें कही हैं कि लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ डायट प्रवक्ता आदि को भी स्थान दिया है। अगर आप हमें अनुमति देते हैं, अगर आप हमें दिशा निर्देश जारी करते हैं, इसके संबंध में हम सारी चीज़ों का संशोधन कर भी चुके हैं, आपको नियमावली प्रेषित किए थे, आपने उस पर सहमति दी थी, और यदि हमें लोगों को अवसर मिलता है तो हम लोग इस परीक्षा को कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। अब जो परिवर्तन आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड से, जीआईसी प्रवक्ता से लेकर के तमाम मुद्दों पर देखने के लिए मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आयु सीमा को लेकर के, ठीक है ना। आयु सीमा में भी आप लोगों को बदलाव देखने के लिए मिलेगा इस बार की नई भर्तियों में। वजह यह है कि तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी हमेशा मुखर रहे हैं, और यह मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा है एज रिलैक्सेशन, कोविड काल पीरियड टूवर्ड्स एज रिलैक्सेशन, प्लस आपके पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर को लेकर के। ये बात शासन स्तर तक बहुत गर्मजोशी के साथ पहुंचाया गया है, और पूरा यकीन है कि इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा, कोविड काल 2 ईयर एज रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए हाईकोर्ट का आदेश भी था, और उस आदेश के साथ में प्रार्थना पत्र जो है वो प्रेषित किया गया है शासन को, ठीक है ना। तो स्थितियां आप सभी लोगों के प्रतिकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल नहीं हो सकती हैं, सॉरी, अनुकूल हो सकती हैं, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन इस चैनल पर भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैंने कई चीज़ें महसूस की हैं, और उन सारी चीज़ों का परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। एक अहम बात आप सभी लोगों को और मैं बताना चाहता हूं, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। एग्जाम आप लोगों का अप्रैल को पहले तो होना नहीं है। दूसरा कि अगर वेटिंग लिस्ट को कंफर्मेशन प्राप्त होने वाली है तो हमारे उन सभी भाई बहनों को रिलैक्स मिलेगा, जो भाई बहन हमारे थोड़े बहुत नंबरों से चूक गए थे और वो वेट कर रहे थे कि हमें नियुक्तियां मिले। साथ ही साथ हमारे उन तमाम विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा जो विद्यार्थी हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए, लेकिन जो हमारे याचिका बड़े सुस्त हैं, उनको कितना भी मैसेज करो उनकी कुंभकर्णी नींद टूट नहीं रही है। मत तोड़िए नींद, क्या दिक्कत है। हमारे साथ जो एक्टिव लोग हैं उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो डीएक्टिवेट हो गए हैं उनको किनारे कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। आप लोगों को हमने इतने सारे मैसेजेस कर डाले, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान नहीं पड़ा, तो जाओ कोई बात नहीं, ठीक। तो और जो आप लोगों की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं वो बन रही हैं एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट में 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप लोगों की कंफर्म होने वाली है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी में कोई पद नहीं है इसलिए हिंदी को किनारे करिए। गणित में आप लोगों को एक लिस्ट और देखने के लिए मिलेगी। संस्कृत में कोई पद नहीं है इसलिए इसको भी किनारे करिए। अंग्रेजी, ठीक है ना। रही बात कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप इस पर भी ध्यान दीजिए। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिले, आज इसके लिए माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव से मुलाकात की गई, उनसे निवेदन किया गया कि इस मुद्दे को लेकर के क्या कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के संबंध में मेरे माध्यम से, मतलब अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से जो विज्ञप्तियां जारी की गई थी, उन विज्ञप्तियों का हवाला देकर के उनसे पूछा गया, उसी विज्ञप्ति को दिखा करके पूछा गया कि अगर अपर सचिव लेवल का कोई अधिकारी विज्ञप्ति जारी करता है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उसका समर्थन करता है, उस पर जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करता है, तो उसके बाद भी अगर उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है तो क्या कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों को? क्या विद्यार्थी केवल जीआईसी लेवल पे ही कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं? अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इन विषयों का पेपर कैसे करा लेता है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जागरूकता फैलाने का प्रयत्न किया गया
कि इतनी कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट भी हमेशा से एक्टिवेट रहती है कि जागरूकता होनी चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए, तमाम तरीके की चीज़ें। तो इस पे आखिर ऐसी क्या गलतियां हो गई कि एडेड लेवल पर आपके टीजीटी पीजीटी लेवल पर कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिला, विज्ञप्तियां जारी होने के उपरांत भी उन विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिला। इस पर अपर सचिव माध्यमिक का कहना था कि इसके लिए शासन से अनुमति प्राप्त होने के लिए हम लोगों ने पत्र जो लिखा था, शासन ने उस पर अनुमति भी दे दी है। ठीक है, नया आयोग जैसे ही गठित होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अब आप उन्हीं से करवाएंगे, आप मतलब गवर्नमेंट उन्हीं से करवाएगी। किससे करवाएगी? नए आयोग के माध्यम से। ठीक है ना। तो आप लोगों को फार्मों की स्कैनिंग होने के पहले, क्योंकि एक बार फार्मों का फिल्टराइजेशन वहाँ पे भी स्टार्ट होगा, और जितने विद्यार्थियों ने गलतियाँ की हैं उन विद्यार्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। फार्मों में किसी भी प्रकार की विज्ञापन के अनुकूल अगर आप जाकर के कार्य किए हैं तो आपका आवेदन हाशिए पे आना तय माना जा रहा है। वैसे प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों को इसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन जहाँ तक संभावना दिख रही कि अगर आपने विज्ञापन के अनुकूल जाकर के प्रतिकूल जाकर के, प्रतिकूल और अनुकूल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है अगर उसके विपरीत जाकर के कार्य किए हैं तो आपका आवेदन हाशिए पे आ सकता है, पहले चीज़। दूसरा ये कि सीटों को जोड़ने के संबंध में 22,000 सीटें अगर जुड़ जाती हैं तदर्थ शिक्षकों की, तो भाई चाहे प्रयास किसी के माध्यम से किए जाएं, हमारे माध्यम से भी किए जाते हैं और भी लोगों के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है ना। और लाइमलाइट में कुछ लोगों को रहना पसंद है, कुछ लोगों को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, हम आराम से शांति से अपना कार्य करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों की विज्ञप्तियां जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ जारी कराई जाएंगी। आप लोग निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपका एक व्यू, एक सब्सक्राइब हमारा बहुत सारा मोटिवेशन करता है। ठीक है, हमें एक बूस्टअप देता है, कि एनर्जी देता है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर किया करें, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करें। स्थितियां आप सभी लोगों के अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं। ठीक, और 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाएगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, हाँ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कि भैया कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, तो इसकी सूचना प्राप्त हो गई है। इसका विज्ञापन जनवरी लास्ट तक जारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक शेड्यूल के विषय में चिंता हो रही थी, अब शेड्यूल भी आ गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कि कितने तारीख से पेपर है, कब कब पेपर है, सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो गया। लगभग जितने भी मुख्य विषय हैं, आपका जो मतलब 6 विषय हाई स्कूल के होते हैं, 5 विषय आपका इंटर का होता है ना, उन विषयों के जो मुख्य परीक्षाएं हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या अमूमन ज़्यादा होती है, उनके जो एग्ज़ाम एकदम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, शेड्यूल आ गया, तो अब उन तिथियों को, सारी चीज़ों को, इस पर गैप किस तिथि पे है, मैच करता है कि नहीं करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है एक महत्वपूर्ण मीटिंग लोक सेवा आयोग में देखने के लिए मिली थी। और अब मुमकिन है कि आपके आरओ 2023 का विज्ञापन, पीसीएस 2023 का विज्ञापन, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के भी जो है एक अनुकूल डिसीजन आप सभी लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं ना कि सर क्या हमको यूपीट्रिपलएससी में भी एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा? तो यूपीट्रिपलएससी एक बदली हुई संस्थान है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश टेरिटरी से बाहर होकर के जो है कार्य करने वाली संस्थान है। इसके लिए भी शासन से रिक्वेस्ट की गई कि विद्यार्थियों को इसमें एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन आने वाला है, उस विज्ञापन में भी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की हमें अपेक्षा है। आप सभी लोग अपना सहयोग हमें अवश्य ही प्रदान करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सुबह में जो सारी अपडेट होंगी वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। धन्यवाद।